जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आपके पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी, मेंडलीफ ने तैयार की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ए आवर्त, बी उप समूह, सी श्रेणीकरण, डी समूह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए आवर्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ध्वनि के उत्पादन में संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए फोटोनिक्स, बी एस्ट्रोफिजिक्स, सी अकाउस्टिक्स, डी ऑप्टिक्स। आपके तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा सी अकाउस्टिक्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। स्त्री वाणी और पुरुष वाणी को पहचानने की ध्वनि को विशेषता को कहते हैं? ए स्वर पिच, बी अवस्था फ्रेज, सी गुण, डी उच्च स्तर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए स्वर यानी पिच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक सामान्य मानव कान इतनी सीमा तक की ध्वनियाँ सहन कर सकता है? ए 190 डेसिबल, बी 220 डेसिबल, सी 80 डेसिबल, डी 160 डेसिबल। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी 80 डेसिबल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ में अंतर के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार होता है? ए घोषतंत्री, बी फेफड़े, सी ग्रसनी, डी श्वास नली। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए घोषतंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अकबर, डी खिलजी। साथियों, उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा डी खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तखराज का गठन किस सुल्तान ने किया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज शाह, डी रजिया बेगम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हजार दिनारी किसे कहा जाता था? ए मलिक काफूर, बी ऐबक, सी बल्लू खान, डी अल्तुनिया। साथियों, उत्तर पहले से पता हो तो साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताते जरूर जाएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मलिक काफूर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी सलीम, डी हुमायूं। साथियों, इस प्रकार के डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? ए महिपाल, बी लक्ष्मण सेन, सी संसाक, डी ग्रवर्मन। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी लक्ष्मण सेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 8वां भाग, डी उपज का आधा भाग। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी उपज का छठा भाग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? ए कारसापण, बी दिनार, सी रूपक, डी निष्क। उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी रूपक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी सुंग। आपके 14वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी कुषाण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। धनवंतरी थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे, सी हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, डी नॉन। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? ए राजीव गांधी, बी पीवी नरसिम्हा राव, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी मनमोहन सिंह। 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी मनमोहन सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ए मेलानिया ट्रंप, बी मिशेल ओबामा, सी तेरस मई, डी शशि थरूर। आपके 17वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी मिशेल ओबामा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। टू स्टेटस के लेखक कौन थे? ए चेतन भगत,
बी रोहित शर्मा, सी अमीश त्रिपाठी, डी देवदत्त पटनायक। उत्तर प्रदेश से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ए चेतन भगत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। रेनबी नबी किस देश की मुद्रा है? ए जापान देश की मुद्रा, बी चीन देश की मुद्राएं या फिर इटली की मुद्राएं, डी यूगोस्लाविया की मुद्राएं हैं। आपके 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी चीन देश की मुद्राएं हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ए कोपेनहेगन, बी ब्रिस्टल, सी सिडनी, डी कैनबरा। साथियों ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ए कोपेनहेगन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? ए जुन्नू, बी माले, सी निहाऊ, डी होनोलुलु। आपके 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी होनोलुलु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी सूरत। साथियों आपके 22वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डी सूरत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए कानपुर, बी कोयम्बटूर, सी मैसूर, डी ट्राम्ब। साथियों उत्तर पहले से पता हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी मैसूर। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद, बी कोयम्बटूर, सी धनबाद, डी जमशेदपुर। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा सी धनबाद। चलिए लास्ट 25वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये वर्णित है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 74(1), सी अनुच्छेद 34, डी अनुच्छेद 21(1). आपके 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी अनुच्छेद 74(1). साथियों डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।